फिल्म की शुरुआत में हमें एक ऐसा शहर दिखाया जाता है जहां विशाल रोबोट सेना के अड्डे से बाहर आ रहे थे। टेलर अपनी बेटी को बता रही थी कि पृथ्वी पहले अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे सेना के आधार ने रोबोट बनाए उन्होंने उनका उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि तापमान जमीन पर बढ़ने लगा और इसके कारण विभिन्न बीमारियां होने लगीं। इस तरह की बीमारी भी टेलर की बेटी के साथ हुई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। टेलर कहते हैं कि पृथ्वी की मरम्मत के लिए वैज्ञानिकों ने स्काईनेट नामक गुंबदों को बनाया, लेकिन एक दिन चंद्रमा से रॉक एलियन मेट्रॉइड का एक टुकड़ा पृथ्वी पर गिर गया। मेट्रॉइड के अंदर से एक पौधा निकला। इस पौधे के बारे में विशेष बात यह थी कि इसने जहरीली हवा को अवशोषित कर लिया और इसकी मदद से हमारी पृथ्वी पहले की तरह बनाई गई थी। लेकिन पानी के कारण वह पौधा बढ़ने लगा और इसका आकार और भी बड़ा हो गया। इस संयंत्र के कारण शहर का एक बहुत कुछ नष्ट हो गया था। इसे वैज्ञानिक द्वारा पेंडोरा के रूप में नामित किया गया था। फिर हमें वह आधार दिखाया जाता है जहां टेलर, एक सैनिक था, वह अपने मित्र अधिकारी से बात कर रहा था। इस बीच डॉक्टर और पूरी टीम कर्नल के साथ आते हैं। कर्नल आता है और एक आदमी को मुझे जनरल के पास ले जाने के लिए कहता है। आधार के दूसरी तरफ एक और सैनिक जो अपने दोस्त को आश्वस्त कर रहा था, क्योंकि वह उससे नाराज थी। दरअसल उन्हें एक मिशन पर भेजा जा रहा था। कर्नल अब जनरल से मिलने के लिए आता है, जो स्काईनेट मिशन का प्रमुख भी था। डॉक्टर उसे यहां बताता है कि हमने एक वायरस बनाया है। हम उस वायरस को पेंडोरा प्लांट के बीच में डालेंगे, जिसके बाद एक पेड़ बन रहा है जो सब कुछ नष्ट कर रहा है, उसका विकास बंद हो जाएगा। कर्नल यह सुनता है और कहता है कि यदि हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है तो हमारे पास एक योजना भी है। हम उस पौधे पर एक बम गिरा सकते हैं, लेकिन 100,000 से अधिक लोग इससे मर जाएंगे। यहाँ टेलर के अधिकारी का कहना है कि यह सही नहीं है, लेकिन यहाँ जनरल, जो इस मिशन के प्रमुख थे, अनुमति देता है। कर्नल अब इस मिशन पर भेजने के लिए सैनिकों को चुनते हैं, जिसमें टेलर भी शामिल थे, और इस मिशन को पूरा करने के लिए सब कुछ बताता है। कर्नल का कहना है कि सबसे पहले हम उस पौधे पर जहरीली गैस पर हमला करेंगे। जब वह पौधा अपने अंदर से गैस को बाहर निकाल देगा, जिसके साथ संयंत्र का मध्य भाग की मदद से मिल जाएगा, और फिर एक रोबोट की मदद से हम इस वायरस को पेंडोरा के ऊपरी हिस्से में डाल देंगे, जिसके साथ यह समाप्त हो जाएगा। हर कोई अब मिशन पर जाने के लिए तैयार था। यहाँ शहर में एक आदमी बहुत सारे हेलीकॉप्टरों को देखता है और सोचता है कि शहर में कुछ होने वाला है। सभी हेलीकॉप्टर पेंडोरा के पास पहुंच गए थे, लेकिन फिर वहां बारिश होने लगती है और वह पौधा बढ़ने लगता है। इसकी शाखाएं तेजी से बाहर आ रही थीं। कर्नल सभी को आदेश देता है कि वह उस पर गैस को जल्दी से गिराएं, उस पर हमला करें। एक मिसाइल के साथ ये लोग हमला करते हैं, जिसके बाद पेंडोरा उसी गैस को अंदर से निकालता है। वे उस गैस का पालन करते हैं, लेकिन फिर उस पौधे की शाखाओं ने उन पर हमला किया, जिसके साथ उनके 2 हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए हैं, लेकिन एक हेलीकॉप्टर अभी भी छोड़ दिया गया था, जिसमें टेलर और उसके 2 दोस्त सैनिक थे। टेलर पेंडोरा के मध्य भाग को ढूंढता है, जो जमीन के ठीक नीचे था। वह रोबोट को अपने हेलीकॉप्टर से नीचे भेजता है। फिर अन्य हेलीकॉप्टर जिसमें वायरस रखा गया था, इसमें रोबोट कोई अपने सिस्टम को हैक करता है, उसे अपने नियंत्रण में ले जाता है। एक सैनिक उस हेलीकॉप्टर में बैठा था। वह इससे जुड़े बम के पिन को खींचता है, जिसके साथ एक बड़ा विस्फोट हुआ था। वह हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ईंधन टेलर के हेलीकॉप्टर में बाहर निकलने वाला था। यह भी धीरे धीरे जमीन पर आना शुरू हो जाता है। उसका हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो गया, लेकिन टेलर और उसके 2 दोस्त अभी भी जीवित थे। उसके दोस्त का पैर घायल हो गया था। टेलर उसे अपने दूसरे दोस्त के साथ अस्पताल ले जाता है। आधार पर कर्नल अधिकारी को बताता है, कौन भी टेलर का दोस्त था, कि हमें अपनी योजना भी शुरू करनी होगी। लेकिन टेलर का दोस्त कहता है, नहीं, मुझे यकीन है वह टेलर और उसके दोस्त अभी भी जीवित रहेंगे, वे पेंडोरा के आसपास होंगे। कर्नल कहते हैं, ठीक है, आपके पास 3 घंटे हैं, आप उन्हें पा सकते हैं, लेकिन इन 3 घंटों के बाद हम अपनी योजना भी शुरू करेंगे। हम पेंडोरा पर बम छोड़ देंगे। जिसके बाद टेलर का मित्र अधिकारी जल्दी से अपनी टीम लेता है और उन्हें खोजने जाता है, और उसी आदमी के पास जाता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो आकाश में हेलीकॉप्टर को देख रहा था। वो एक अधिकारी भी थे और आधार पर काम करते थे। टेलर का दोस्त उससे पूछता है, क्या आप मुझे टेलर खोजने में मदद करेंगे? पहले वह मना कर देता है, लेकिन बहुत कुछ आश्वस्त करने के बाद
वह इससे सहमत हैं। तब टेलर अस्पताल में अपने साथियों के साथ दिखाया गया है। वह अपने दो साथियों को एक साथ रहने के लिए कहता है, वह दवा पाएगा और उसे लाएगा। क्योंकि वह अस्पताल पूरी तरह से निर्जन था, वहां कोई नहीं था, तब एक प्राणी टेलर पर हमला करता है। कौन नहीं जानता था कि वह कहां से आया था। टेलर के दोस्त को भी रेडियो से पता चला जहां टेलर था वहां एक प्राणी अस्पताल में टेलर के साथी को मारता है। दूसरा साथी अपने जीवन से भाग रहा था। टेलर भी वहां एक छोटी लड़की को ढूंढती है जिसे वह बचाता है। टेलर का भी उसका दोस्त अधिकारी था। वह साथी जो प्राणी से भाग गया था और जीवित था, वह टेलर को बताता है कि जीवों ने हमारे साथी को मार दिया है। टेलर यहाँ कुछ चीजों को समझ रहा था। वह आधार को एक संदेश भेजता है जिसमें वह उसे बताता है कि उसे पेंडोरा के बीच का हिस्सा मिला है। आधार पर सब कुछ बताने के बाद टेलर अपने साथियों के साथ उसी स्थान पर जाता है जहां हेलीकॉप्टर गिर गया था जिसमें वायरस रखा गया था। वे अपने ड्रोन को निर्जन और नष्ट किए गए भवन में भेजते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि यह इमारत गिरने वाली है। अब वह खुद इसके अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन टेलर को अस्पताल में मिली छोटी लड़की वह उसे जाने से रोक रही थी। टेलर भी उसे सुनती है और नहीं जाती है। वह उस लड़की के साथ रहने का फैसला करता है। जब छोटी लड़की उसे अपना नाम बताती है तो उसे अपनी बेटी को याद आया जिसकी मृत्यु हो गई थी। टेलर के साथियों को यह भी पता चला था कि वायरस एक ड्रोन कैमरे की मदद से कहां था। वह एक टूटी हुई कार में एक महान ऊंचाई पर लटका हुआ था। टेलर का साथी उसे लाने के लिए जाता है, जो एक रोबोट सूट पहने हुए था, लेकिन उसके सूट की बैटरी बाहर निकलती है और वह उस इमारत में मरने वाला था। तब टेलर वहां आता है और उसे बचाता है। दूसरी तरफ टेलर के अन्य साथी को एक पिन मिलता है जो एक बम का था। वह उस रोबोट का सिर भी अपने साथ रखता है जिसे हेलीकॉप्टर में हैक किया गया था, जिसमें एक वायरस था। टेलर भी उस वायरस को एक रस्सी की मदद से लेने की कोशिश करता है जो एक महान ऊंचाई पर था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने मिशन को पूरा करना चाहता था। उस रस्सी के दूसरे छोर को टेलर के अधिकारी मित्र द्वारा पकड़ा गया था, लेकिन इस बीच कई जीव वहां हमला करते हैं और इमारत भी टूटने वाली थी। लेकिन टेलर किसी तरह वायरस की बोतल लेता है। उसके एक और साथी आता है जो उसकी मदद करने के लिए आया था। सभी को बचाया गया था। जिस साथी को बम का पिन मिला था वह बाहर आया। वह उसे बताता है कि हेलीकॉप्टर जिसमें एक वायरस था, किसी ने जानबूझकर इसे एक बम से उड़ा दिया था। वह उसे बम का पिन दिखाता है और जिस कैमरे में उसने रोबोट के सिर को उठाया था वह अपना वीडियो देखता है। उन्हें पता चलता है कि इस रोबोट द्वारा बम का पिन निकाला गया था। इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें सब कुछ पता चला था। वे अपने सामान्य पर संदेह करते हैं और कहते हैं कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो पेंडोरा संयंत्र को नष्ट नहीं करना चाहता है। टेलर के अधिकारी मित्र ने जनरल को फोन किया और कहा कि हमें सब कुछ पता चला है। जनरल कहते हैं, हाँ, मैंने सब कुछ किया है। मुझे यह मिशन बनाने में साल लग गए हैं। मैं इसे नष्ट नहीं होने दे सकता और मैं यह भी चाहता हूं कि आप जीवित न हो, क्योंकि आपको मेरे मिशन के बारे में पता चला है। मैं आपको मारने के लिए कुछ रोबोट भी भेज रहा हूं। फिर उनके संकेत जानबूझकर वहां बंद हो जाते हैं, जिसके कारण बेस ब्रेक के साथ टेलर का संपर्क होता है। टेलर अपने साथियों को ले जाता है और पेंडोरा की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। एक बहुत बड़ा रोबोट वहां आता है जिसे जनरल ने भेजा था। वह उनकी कार पर हमला करता है, लेकिन अब 3 और रोबोट वहां आते हैं जो उन पर हमला करने जा रहे थे। इन सभी रोबोटों को भी जनरल द्वारा भेजा गया था। जब वे उन्हें बचाने के लिए मिसाइलों को छोड़ देते हैं, उनकी मिसाइल गलती से पुल पर गिरती है, जिसके कारण यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन उनकी कार टूटे हुए पुल को पार करती है। फिर एक रोबोट ने अपनी कार को उसकी ओर खींचना शुरू कर दिया। उस रोबोट से छुटकारा पाने के लिए टेलर का अधिकारी दोस्त उस पर कूदता है, लेकिन वह रोबोट के नीचे आया। टेलर सोचता है कि उसका दोस्त मर चुका है, लेकिन उसका अधिकारी दोस्त अभी भी जीवित था। दूसरी ओर यह भी आधार पर पाया गया कि किसी ने जानबूझकर संकेतों को रोक दिया। यह सब सुनने के बाद एक लड़की कर्नल को बताती है और यह सब सुनती है। कर्नल ने समझा कि पूरी योजना सामान्य की थी। दूसरी ओर टेलर के साथी जगह पर पहुंचे जहां पेंडोरा बीच में था। उन्होंने उस स्थान पर एक बम स्थापित किया। टेलर छोटी लड़की को बताता है कि आपको कार में बैठना होगा और हमारे लिए इंतजार करना होगा। फिर एक रोबोट भी उनके पीछे आया और उनके साथ लड़ने लगा। यहाँ टेलर रोबोट के सिर से हैकिंग डिवाइस को हटा देता है। जैसे ही वह डिवाइस को हटाता है, वे आधार से संपर्क करना शुरू करते हैं।
कर्नल जनरल के पास जाता है और कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए अपनी योजना को यहाँ रोकें। जिस पर वह कहता है कि थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी और फिर हम अपनी योजना का उपयोग करेंगे, हम उस संयंत्र पर बम छोड़ देंगे और उसे उड़ा देंगे। जनरल को यहाँ सब कुछ पता था कि संयंत्र को बम से नष्ट नहीं किया जा सकता है और दूसरी ओर कई लोग भी मारे जाएंगे। दूसरी ओर टेलर का साथी जमीन में लगाए गए बम को उड़ा देता है, जिसने जमीन में एक छेद बना दिया। तब एक रोबोट वहां आता है जो टेलर के साथ लड़ रहा था और इस बीच सबसे बड़ा रोबोट उस कार पर हमला करता है जिसमें एक छोटी लड़की थी। यह देखकर कि टेलर को लगा कि लड़की मर चुकी थी, अब वह और भी अधिक गुस्सा हो जाता है, जिस पर वह तुरंत दूसरे रोबोट को मारता है। टेलर का अन्य साथी भी अपने हथियार से दूसरे रोबोट को मारता है। थोड़ी देर के बाद टेलर का साथी छोटी लड़की को अपने साथ लाता है, जिसका अर्थ है कि वह अभी भी जीवित थी। लेकिन अचानक बारिश होने लगती है और पेंडोरा बढ़ने लगी, इसकी शाखाएं हर जगह फैल रही थीं। यह अपने विशाल आकार के कारण शहर को नष्ट कर रहा था। अब कर्नल को भी योजना शुरू करनी थी, लेकिन फिर उसे टेलर से कॉल मिलता है। कौन कहता है कि हम पेंडोरा के बीच में जाने के लिए तैयार हैं, आप योजना शुरू भी नहीं करते हैं। वह प्लान बी को रोकती है, जिससे पेंडोरा पर बम फेंकना था। वहां टेलर का अधिकारी मित्र वायरस की बोतल लेने और संयंत्र पर डालने के लिए तैयार था। फिर बहुत सारे जीव वहां आते हैं जो वास्तव में उस संयंत्र पेंडोरा द्वारा बनाए गए थे। टेलर पर हमला करने वाले जीव भी यहां से आए थे। अधिकारी मित्र ने उस वायरस को पेंडोरा के बीच में फेंक दिया, जो अब बढ़ना बंद हो जाता है और सभी जीव भी मारे गए। यह फिल्म के अंतिम दृश्य में दिखाया गया है। जनरल ने खुद को गोली मार दी थी ताकि कोई भी उसे पकड़ सके। वह अपनी हार नहीं देख सकता था। फिर एक सप्ताह के बाद यह दिखाया गया कि सब कुछ जमीन पर बेहतर होने लगा था। पेंडोरा भी एक आम पौधे की तरह बन गया था। यह दिखाया गया है कि टेलर भी एक मिशन के लिए एक अंतरिक्ष यान में चंद्रमा पर जाता है। और इस सुखद निष्कर्ष के साथ फिल्म यहाँ समाप्त होती है।